एक पेज 2 पेज के आंसर आप 5 सेकंड में एक लाइन में याद कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चंस के आंसर्स रहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस के, उसके एक एक क्वेश्चन के आंसर 3 पेज 4 पेज 5 पेज तक जाती है। बहुत लंबे लंबे आंसर रहते हैं। इंसान इसको याद करते करते थक जाता है, परेशान हो जाता है, इतने लंबे लंबे आंसर कैसे याद करके लिखें एग्ज़ाम हॉल में। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें आप 1 पेज 2 पेज का आंसर मात्र 5 सेकंड में याद कर सकते हो। एक पैराग्राफ का आंसर तो आप 5 सेकंड में इजली याद कर सकते हो आराम से। 3 पेज 4 पेज का जो आंसर आ रहा है लंबे लंबे, उसको भी आप 5 सेकंड में एक लाइन में याद कर सकते हो। तो फिर आखिर ऐसा क्या ट्रिक है, कौन सा वो जादुई ट्रिक है जिसको हम अपना कर 3 पेज 4 पेज का आंसर सिर्फ एक लाइन में याद कर सकें और उसको भूले भी नहीं। जब एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म करने आए तो उसको लिखें भी बाकायदा, हमें मार्क्स भी मिले अच्छा। तो आखिर ऐसा वो कौन सा जादुई ट्रिक है जिसे अपना कर हम 3 पेज 4 पेज के आंसर मात्र एक लाइन में याद कर लें 5 सेकंड में, और फिर उसको पूरा का पूरा लिखें, परफॉर्म करें एग्ज़ाम में, भूले नहीं। वो कौन सा जादुई ट्रिक है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में उसी के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। इस ट्रिक को आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अपना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जिसको आप याद करना चाहते हो। कई लोग बोलते हैं मैंने इस क्वेश्चन फलाने क्वेश्चन का आंसर पूरा लिखा, 2 पेज 3 पेज 4 पेज में भर दिया उसका आंसर, किंतु फिर भी मेरे को मार्क्स जो नंबर हैं बहुत कम मिले, जितना मिलना था उतना मिला नहीं, जबकि मैंने तो पूरा उसको पेज भरा था आंसर में। तो दोस्तों बता दूं, पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, केवल पेज भर देने से ही मार्क्स आपको नंबर नहीं मिलते पूरे। अरे सामने वाला जो पूछ रहा है उसको सेटिस्फाई करना है आपको। सामने वाला क्या पूछ रहा है, क्या क्या, आपको वही वही चीज़ लिखनी है। फालतू की बकवास इधर इधर आप भर दोगे, कुछ भी लिखे जा रहे हो, आप सोचोगे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं, पूरे नंबर मिल जाएं, तो ये तो गलत है। सामने वाला जो पूछ रहा है आपको वही वही चीज़ भरना है, वही वही चीज़ लिखनी है। मान लो सामने वाला पूछ रहा है कि हल्दी घाटी का वर्णन कीजिए। अब 1-2 मार्क्स में पूछ दिया तो आपको उसका डिफिनेशन लिखना है, ठीक है, हो गया काम। किंतु यही यदि 5 मार्क्स में 6 मार्क्स में पूछ रहा है कि हल्दी घाटी का वर्णन कीजिए, तो आपको उसके डेफिनेशन लिख कर छोड़ देने नहीं है, आप पेज भरने होंगे। तो आप पेज भरने के चक्कर में डेफिनेशन तो लिख देते हो। अब पेज भरना है आपको, क्योंकि 5-6 नंबर का क्वेश्चन है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, हल्दी घाटी ये है वो है, इसके बीच लड़ गया, फिर इसका सेनापति वो था, उसका सेनापति फलाना था, इतने लोग मारे गए, ऐसा हुआ वो हुआ, ऐसे तैयारी की, पूरा मतलब कुछ भी जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ भी भर देते हैं। तो आपको मार्क्स कहाँ मिलेंगे, पेज भरने से ही तो ना मिलते हैं। सामने वाला पूछ रहा है हल्दी घाटी क्या है, वर्णन कीजिए, तो आपको उसको पॉइंट टू पॉइंट वार लिखना है। डिफिनेशन लिखो, फिर उसकी भूमिका लिखो, कैसे शुरुआत कैसे हुई हल्दी घाटी की, फिर कौन कौन थे उसमें शामिल, किसके इसके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, पूरी उसकी हिस्ट्री लिखना है। फिर उसके परिणाम रिजल्ट लिखने हैं कि कौन जीता कौन हारा। फिर उसका प्रभाव लिखना है, देश में क्या प्रभाव पड़ा तत्कालिक स्थिति में, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स के लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जो छोटी छोटी गाइड्स आती हैं, शॉर्ट पेपर्स आती हैं, प्रबोध माला आती हैं, प्रबोध भारती आती हैं, अलग अलग जो छोटी छोटी गाइड्स आते हैं जिससे क्वेश्चंस में आते हैं अधिकतर एग्जाम हॉल में, जिससे क्वेश्चंस आते हैं और जिस पे आपको ट्रस्ट भी है, उस छोटी छोटी गाइड्स को उठाइए आप, उनसे उस क्वेश्चंस को देखिए। उसमें आपको सॉल्व करके दिया रहता है बढ़िया, पॉइंट टू पॉइंट वाइज आपको सॉल्व करके दिया रहता है उस क्वेश्चंस को। तो उन पॉइंट्स को आप याद कीजिए। जैसे डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन का डी लिखिए, ठीक है, टी को याद कीजिए। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का एच, रिजल्ट है तो रिजल्ट का आर, डिस्क्रिप्शन डी, हिस्ट्री एच, रिजल्ट का आर, प्रभाव का पी, डी एच आर पी, हो गए। इस टाइप के आप कोड वर्ड बनाइए, कोड वर्ड को याद कीजिए। जितने भी जो भी पॉइंट्स आते हैं उसकी स्टार्टिंग लेटर्स को आप याद कीजिए, कोड बनाइए स्टार्टिंग लेटर्स को
और नोट डाउन कीजिए पेज में एक, और उसको याद कीजिए आप। डी हल्दी घाटी डिस्क्रिप्शन डी, हिस्ट्री एच, रिजल्ट आर, प्रभाव पी, DSRP हो गए। अब कहीं भी हल्दी घाटी कुछ भी क्वेश्चन आता है हल्दी घाटी से रिलेटेड, तो आपको DSRP भी याद करने हैं। DSRP भी आपको लिखना है। डी मतलब एज का हिस्ट्री, आर का रिजल्ट, पी का प्रभाव, यही सब आपको फिर बढ़ा इसी के अंदर में लिखना। अब हल्दी घाटी कोई भी क्वेश्चन याद कर लो, एक कोड वर्ड। DSRP भी, डी का डिस्क्रिप्शन ये होता है, यही चीज़ आपको लिखना है। फिर 1 सेकंड में आपकी याद आ गए, 5 सेकंड में आपकी याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ऐसी जो बड़े बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं, जो सारे क्वेश्चन के आंसर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे उसके स्टार्टिंग लेटर का कोड वर्ड बनाइए, उस कोड वर्ड को पूरा मतलब फिर आप याद रखें और वैसे परफॉर्म करें। कोई भी क्वेश्चन हल्दी घाटी DSR आ गया, वैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके जो प्रारंभिक जो शुरुआती लेटर्स हैं उसका कोड वर्ड बनाइए, उसके पॉइंट्स के, और फिर उन पॉइंट्स को याद कीजिए। हम सर रट्टा मारिए उस पॉइंट्स, उस क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन आया मतलब यही पॉइंट्स लिखने हैं। कम मार्क्स के आए क्वेश्चन तो कम पॉइंट्स लिखने हैं, छोटे छोटे लिखे कि ज़्यादा मार्क्स के आए तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं पूरे। तो 5 नंबर क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन को छोड़कर 7 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही होंगे। तो 7 कोड वर्ड बनाइए, एक कोड वर्ड बनाइए जिसमें 7 लेटर्स आ जाए 7 पॉइंट्स के, फिर लिखिए आप। कौन रोकेगा आपको मार्क्स से? बेहतर मार्क्स, अच्छे मार्क्स, पूरे मार्क्स आएंगे आपको। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, सामने वाले को समझाएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी यह ट्रिक, ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। आप दूसरे सब्जेक्ट को जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, जिसको आप याद करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में भी यह फार्मूला अप्लाई कर सकते हो और सफल हो सकते हो। शुक्रिया।